प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने जीवन रेखा के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैं मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया, उसके बाद में हृदय रेखा के बारे में बताया। अब भाग्य रेखा से क्या क्या आपको प्राप्त होता है और क्या क्या आपके जीवन में कठिनाई आती है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो मैंने भाग्य रेखा बताई थी, ये तो जीवन रेखा है। ये भाग्य रेखा यहाँ से यूँ सीधी निकलती है हाथ में, ठीक है ना। यहाँ 3 तरह की भाग्य रेखा हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो भाग्य रेखा है, ये मणिबंध से निकल करके, यहाँ से निकल करके और जीवन रेखा से टच करती हुई ये आगे पहुंच जाती है। यानी आगे ये शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जीवन में सुखी होते हैं, धनी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कीर्तिमान होते हैं और सामर्थ्य से कार्य करने वाले होते हैं, फलीभूत होते हैं। यानी इस रेखा वाले व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से निकल करके यहीं जाती है। निकलना इसका दूसरा स्थान होता है चंद्र पर्वत से निकल करके, और यहाँ ये शनि पर्वत तक जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी रेखा, जिस ऐसे हाथ में जिनकी रेखा होती है, वे शनि पर्वत तक जाती है तो दूसरों के सहारे अपने जीवन को सुखी बनाते हैं और दूसरों के सहारे ही धनवान होते हैं और यात्रा करते हैं ऐसे व्यक्ति। अब तीसरी रेखा यहाँ से निकल करके ये गुरु पर्वत तक जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस तरह की रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, यशस्वी होते हैं और स्वावलंबी होते हैं। अब देखिए दूसरा हाथ, ये यहाँ से ये हाथ, ठीक है। अब देखिए इसमें ये रेखा यहाँ से मणिबंध से निकलती हुई और यहाँ ये शनि पर्वत को क्रॉस कर जाती है। यानी ये जीवन रेखा से निकल करके शनि पर्वत को आगे तक क्रॉस करके आगे चली जाती है। ऐसे व्यक्ति सुखी और धनी होते हुए भी, यानी ये सुखी और धनी तो होते हैं परंतु ये विधुर होते हैं, इनकी शादी नहीं होती। औरत के हाथ में अगर ये रेखा ऐसी हो तो वो औरत विधवा होती है। यानी सब धन संपत्ति खूब होगी परंतु वो विधवा होगी। अब देखिए एक रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ मतलब जा रही है सूर्य पर्वत तक, यहाँ से निकल के सूर्य पर्वत तक जाती है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में रेखा ऐसी होती है, वो व्यक्ति कला कौशल में निपुण होते हैं, यशस्वी होते हैं और लोकप्रिय होते हैं। अब देखिए आप इस हाथ को देखिए, ये जीवन रेखा है। यानी जीवन रेखा के मध्य से कोई रेखा इधर निकल के, जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत तक जाती है। यहाँ से निकल के यहाँ सूर्य पर्वत तक ये चली जाती है। तो ऐसे व्यक्ति कठिन प्रयत्न के बाद, खूब कोशिश करने के बाद में वो ग्रंथों का निर्माण करते हैं और संपादक होते हैं और कला कौशल में प्रगति करते हैं, प्रवीण होते हैं ऐसे व्यक्ति।
अब देखिए एक रेखा और है, यहाँ से यहाँ निकल करके ये शनि पर्वत तक जा रही है, ये रेखा निकल के। तो यहाँ शनि पर्वत तक जाने के लिए जाती है जिनके हाथ में ऐसी रेखा होती है जो शनि पर्वत तक चली जाए, तो प्रारंभिक जीवन में उनको कठिनाइयाँ आती हैं, उसके बाद में वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी शुरुआत में उनको कठिनाई पर होती हैं, बाद में वो कठिनाइयों पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एक रेखा ये यहाँ से निकल करके गुरु पर्वत तक जा रही है, ये रेखा। तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी रेखा हैं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, विद्वान होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। या मैंने ये भाग्य रेखाओं के बारे में आज आपको जानकारी दी। अभी मेरे कुछ एपिसोड भाग्य रेखा पर ही चलेंगे, क्योंकि भाग्य रेखा भी अलग अलग प्रकार की बनी हुई होती हैं और उनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग उनके फलादेश होते हैं। तो मैं उनकी जानकारी आपको देता रहूँगा। जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वही मेरा निवेदन है आपसे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो रोज़ देख रहे हैं वो देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।